हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एसएससी। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज से हम इंग्लिश चालू करने वाले हैं। तो देखिए, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में जो भी एग्ज़ाम हैं, ज़्यादातर जो सीजीएल में है ऑलमोस्ट 250 मार्क्स के इंग्लिश होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और 100 मार्क्स से जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। मैं आज से एक एक टॉपिक पे आपको क्लास दूंगा हर रोज़। तो यहाँ पर क्या होगा, हम सिलेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो ऐसे नहीं कि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो एक क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे। तो मेरा जो क्लास होगा ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास होगा। इंग्लिश की जो बेसिक है, जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, वो हर एक क्वेश्चन पे मैं अलग से आपको बोल दूंगा। तो आप एक कॉपी पेन पे लिख लेना। तो इससे क्या होगा, अगर आप 1 महीने 2 महीने बाद वो नोटबुक फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपको ज़्यादातर चीज़ याद आ जाएगी। तो आप इससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो एक सपोज़ कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहा है, कोई कुछ किसी किताब से पढ़ रहा है, तो वो एक रैंडमली कर रहा है हर चीज़। एक क्वेश्चन एरर करेक्शन की, एक क्वेश्चन मानिए कि क्लोंजी टेस्ट की, एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन की, एक क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, एक क्वेश्चन आप मानिए कि जो है फिल इन द ब्लैंक्स की। तो ऐसे करके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे वही लोग इम्प्रूवमेंट पाएंगे, उसका ही फ़ायदे होंगे जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिस स्टूडेंट का ग्रामेटिकल रूल्स पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए ये ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है इंग्लिश पे, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज चलना पड़ेगा। सपोज़ मानिए कि जैसे आज से मैं एरर करेक्शन की क्लास लेने वाला हूँ, तो एरर करेक्शन को अगर आप जब एक टॉपिक का क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे, तो इस टॉपिक आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगे। तो ये अगर हो जाए तो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है शायद कि आपसे क्यों पढ़े है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो देखिए, मैं इंग्लिश पे ऑनर्स किया हूँ, और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो ऑफलाइन पे ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं ये जो यूट्यूब चैनल है वो रिसेंटली मैंने ओपन किया है, तो ऑनलाइन पे मेरा ज़्यादा पहुँच नहीं। तो देखिए, मैंने क्लास 10, 12, 11 और जॉब रिलेटेड जो स्टेट एग्ज़ाम है जिस पे इंग्लिश रहते हैं, एसएससी के जो एग्ज़ाम है, तो ऐसे बहुत कैंडिडेट को ऑफलाइन पे ट्यूशन देता हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो आप एक बार मुझ पे यकीन करके देखिए, मेरा क्लास करके देखिए। अगर आपको अच्छे नहीं लगते, अगर आप समझ नहीं पाते, तो फिर आप छोड़ दीजिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं। एक बार मुझे एक मौका देकर देखिए, एक बार आप मेरा क्लास देख लीजिए, तो फिर आप सोचिए आपकी खुद से क्या अच्छे लग रहा है आपका क्लास, और या आपको लग रहा है कि मैं कुछ सीखने वाला नहीं हूँ यहाँ पर से, तो फिर आप मुझे जांच करिए। ओके, so without wasting any more time, let's start today's class. And as I have already mentioned that I am going to teach you today the error correction, which is the first topic of our class. And hence today the topic will be given to you via YouTube on part-wise videos, and I think it will give you much benefit in your upcoming examinations, whether the examination is SSC related or any other state government exam. So one more request to you, if you are new to my channel, don't forget to subscribe it, as I am giving you the best approaches of studying the English, the new ways to learn it, and to get the complete apprehension of the subject by knowing the subject from the deep root of it. Okay, so let's start. तो आपकी सुविधा के लिए मैंने क्लास को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके साथ इंटरेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की टॉपिक, एरर करेक्शन टॉप 10 क्वेश्चन विद कंसेप्ट। तो देखिए, हर एक क्वेश्चन जो है एक एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो
तो जो जो पॉइंट मैं आपको बोलने वाला हूँ तो आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM, नो एरर। तो यहाँ पर 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ आई लीव नाउ, देन आई विल नॉट बी एबल टू, एंड देन रिटर्न बैक बिफोर 9 PM और नो एरर। तो अगर इस चारों पार्ट पे कहीं पर कोई कुछ गलत नहीं है तो नो एरर ऑप्शन होगा। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ आई लीव नाउ, तो यहाँ पर कोई कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हर एक जो कंडीशनल सेंटेंस है वो इफ़ से शुरू होता है। इफ़ क्या है, इफ़ एक क्लॉज है जो कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस मतलब सपोज़ आप समझिए कि आपको मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे से 5 रुपया लेते हैं तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, तो एक कंडीशन दे रहा हूँ आपको। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं उसको लिखने से या बोलने के लिए हमको जो है एक कंडीशनल फ्रेज, कंडीशनल क्लॉज चाहिए, जो कि इफ़ एक कंडीशनल क्लॉज है। तो इस सेंटेंस पे इफ़ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। हर एक कंडीशनल सेंटेंस जो है इफ़ से ही शुरू होगा ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन इस सेंटेंस पे इफ़ से शुरू हो रहा है। तो उसके बाद एक सब्जेक्ट है आई और उसके बाद एक वर्ब है। तो ये ऐसे सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब। तो ऐसे इस पार्ट पे कोई कुछ गलत नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। तो देखिए सेकंड पार्ट जो है, आई विल नॉट बी एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू। तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस पे है। टेंस के लिए आपको मैं एक मुझे लगता है कि आपको टेंस पता है, अगर फिर भी नहीं पता तो कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं एक अलग तरीके से क्लास लूँगा जो कि टेंस बेस्ड होगा। तो ये क्या है, आई विल नॉट बी एबल, तो इस पार्ट नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए नॉट आया है। और हम सब जानते हैं कि अगर कोई सेंटेंस पे हमको नॉट देना है तो अगर उस सेंटेंस पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे एम इज़ आर वाज वेर, और अगर कोई मॉडल वर्ब है तो नॉट उसके साथ आ सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं है, कुछ मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा कुछ वर्ब नहीं है, हैव वर्ब नहीं है, तो उसके लिए हमको डू वर्ब लेना पड़ता है जो एक हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए जो थर्ड पार्ट है, रिटर्न बैक बिफोर 9 PM, यहाँ पर कुछ गलत है। क्या गलत है, देखिए आपको क्या पता है रिटर्न के मतलब क्या है, लौट आना, और बैक के मतलब क्या है, उसके भी मतलब सेम ही है। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर दोनों ही मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग एक ही है, तो क्या इसकी ज़रूरत है, अगर रिटर्न है तो बैक की क्या ज़रूरत है। तो ये क्या हुआ है, ये जो दो शब्द हैं वो सेंटेंस को एग्जैजरेट किया है। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस का मीनिंग को ज़्यादा बढ़ा दिया है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि रिटर्न की मतलब ही लौट आना, तो बैक की मतलब भी लौट आना, तो दोनों की एक साथ जो यहाँ पर यूज़ हुआ है ये ही गलत है। तो इसको बोलते हैं सेंटेंस में सुपरफ्लुअस यूज, एंड इट सजेस्ट दैट द सेंटेंस हैज़ बीन एग्जैजरेटेड and which is totally unnecessary. That's why these two same word which means equal don't need in that sentence. So we should exclude one word from that, and that is the error here. So this part contains an error. ये part पे ही, तो इस part पे ही sentence में error है, क्योंकि जो return के मतलब है, back के मतलब है, दोनों same ही है। और ऐसे दो शब्द कहीं पर भी एक साथ आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये गलत है, क्योंकि दोनों की मतलब सेम है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंसेप्ट सीखा है कि एक सेंटेंस पे अगर दो ऐसे शब्द आ जाए जिसका मीनिंग सेम है, उसको एग्जैजरेशन कहते हैं और सुपरफ्लुअसनेस हो जाता है वो सेंटेंस। तो उस हिसाब से उस सेंटेंस पे, उस पार्ट पे कुछ एरर रहते हैं। तो इस पे जो हमारा थर्ड पार्ट है, रिटर्न बैक बिफोर 9 PM, ये ही गलत है। तो राइट आंसर है ये। तो देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने नीचे नोट करके कुछ लिख दिया है, तो उस पॉइंट को आप आपका कॉपी पे लिख लीजिएगा। जैसे आपको फिर आप देखेंगे आपका कॉपी तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात, मेरा जो स्क्रीन पे अगर आपको जो क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए वो क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप मेरा जो वीडियो है वो देखिए,
और अगर कर भी लेते हैं तो भी देखिए कि आपका सही हुआ या गलत। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबॉडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर, नो एरर। मेरा भैया है वो सोचते हैं कोई इतनी साहस किया है उसकी बाइक चोरी करने के लिए। तो ऐसा कुछ मीनिंग है, तो मीनिंग से ज़्यादा हमको ग्रामर पे फोकस करना चाहिए। तो देखिए इस पार्ट पे मेरा जो पहला पॉइंट है माई ब्रदर थिंक्स, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है क्योंकि माई ब्रदर सब्जेक्ट है, थिंक के साथ इस है, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो सब्जेक्ट है अगर प्रेजेंट टेंस पे वर्तमान काल में कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर होता है नंबर के ज़रिए, तो उस सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब होते हैं उसके साथ एक एस और ईएस बैठते हैं, तो थिंग्स होता है। सपोज आप मान लीजिए इफ़ आई से आई गो टू स्कूल, देन दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ़ आई से ही गो टू स्कूल, देन इट इज़ रॉन्ग। व्हाई इट इज़ रॉन्ग? बिकॉज आफ्टर ही वी शुड यूज गोज instead of go, because he is third person singular number, he this word third person singular number है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस verb के साथ प्रेजेंट टेंस पे s और es जोड़ना पड़ेगा, जो जिसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, go से goes हो जाएगा। तो इस सेंटेंस पे ये पार्ट बिल्कुल ठीक है क्योंकि माई ब्रदर भी ही की थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो सेकेंड पार्ट दैट समबॉडी मस्ट हैव डेयर्ड, यहाँ पर भी कोई गलत नहीं है। मस्ट हैव डेयर्ड ये कि टेंस का स्ट्रक्चर है, मस्ट हैव डेयर्ड, किसी ने दुस्साहस किया है, इसका मतलब ये है। देन सी पार्ट जो है हिम स्टील द स्कूटर, तो देखिए स्टील द स्कूटर यहाँ पर ही गलत है। क्या गलत है? किसी ने दुस्साहस किया है मेरा जो स्कूटर है वो चोरी करने का, तो अगर कुछ सेंटेंस पे करने का, जाने का, होने का ऐसे आते हैं पॉइंट, और कुछ ऐसे पॉइंट अगर आते हैं कि करने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो इसके लिए जो है ग्रामेटिकल एक रूल्स है वो है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव की स्ट्रक्चर है 2 + V1, यानी कि एक वर्ब आएगा जिसके पहले एक टू आएगा और जिसका मतलब यह होगा जाने के लिए, खाने के लिए, करने के लिए, इस तरीके से मतलब होगा। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही मतलब बोल रहा है कि मेरा भैया समझते हैं किसी ने दुस्साहस किया है उसके जो स्कूटर है वो चोरी करने के लिए, तो इसके लिए इस सेंटेंस पे जो स्टील है, चोरी शब्द, इससे पहले टू बैठना चाहिए था जो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव ने ही यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो देखिए मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके एक पॉइंट लिख दिया हूँ कि इन्फिनिटिव शुड बी यूज्ड, यानी इन्फिनिटिव यहाँ यूज़ होना चाहिए था, जिसका कैसा स्ट्रक्चर है 2 + V1, यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूँ आई वांट टू गो, इसका मतलब मैं जाना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट आपका कॉपी पे नोट कर लीजिए क्योंकि मैं हर एक बात जो आपको बोल रहा हूँ, हर एक बात आपको नोट करना चाहिए वीडियो पॉज करके, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन यहाँ पर 10 है, ये सही, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, ये आप लिख लीजिए, ये मेरा आपसे गारंटी है। और इस वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये मेरा श्योरिटी है आपको। तो आप ऐसे ही कुछ समझ लीजिए कि वीडियो आप अगर अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपको जो बेस है इंग्लिश पे, ग्रामेटिकल नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर मेरा टाइपिंग कुछ मिस हो गया है, 2 बार लिस्ट आ चुका है। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, रन फास्ट लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट नहीं होगा, लिस्ट एक बार ही होगा फर्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे हो यू विल मिस द ट्रेन। तो लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब ये होता है नहीं तो होता है लिस्ट का मतलब, यानी कि मान के चलिए एक सेंटेंस में आपको बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़िए नहीं तो आप एग्ज़ाम पे फेल हो जाएंगे, तो इस पार्ट पे जो नहीं तो है यही है इंग्लिश पे लिस्ट। तो कहीं पर भी अगर आपको लिस्ट दिखे तो आप ये दिमाग पे ले आना कि यहाँ पर शुड आएगा नेक्स्ट पार्ट पे, क्योंकि लिस्ट के बाद ही शुड का प्रयोग होता है। तो इसके लिए कोई और ग्रामेटिकल रूल्स नहीं, ये एक सिंपल सा रूल्स है जो मैं इंपॉर्टेंट नोट बोल के लिख दिया हूँ नीचे कि लेट लिस्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय शुड इंस्टेड ऑफ विल, यानी कि लिस्ट जो है ये हर वक्त
इसके बाद शुड आते हैं, विल के जगह पे यहाँ पर लिस्ट होना चाहिए, सॉरी शुड होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है सी पार्ट, विल मिस द ट्रेन, यहाँ पर होगा शुड मिस द ट्रेन। तो ये सिर्फ आप दिमाग पे रख लीजिए कि लिस्ट के बाद शुड होता है, विल नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ़ पॉसिबल। तो ये पार्ट जो है सेंटेंस का, वेस्ट मटेरियल, यहाँ पर तो कुछ गलत होने की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भार कुछ भी नहीं है। वेस्ट मटेरियल मीन्स के जो हमको नहीं चाहिए ऐसा प्रोडक्ट। शुड बी रिसाइकल, तो देखिए इस पार्ट पे क्या है, शुड बी है, उसके बाद रिसाइकल है, तो यहाँ पर ही गलत है। मुझे कैसे पता चला, तो आपको भी पता लग जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। तो देखिए शुड बी है, तो जो मोडल वर्ब होता है तो उसके बाद अगर बी आते हैं तो इसका दो मतलब हो सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आई विल बी अ डॉक्टर, तो इसका मतलब है मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए बी आ सकते हैं, या अगर इस तरीके के सेंटेंस नहीं है फिर भी बी है तो उसके बाद कोई भार्ब होंगे सेंटेंस पे। जैसे कि यहाँ पर है शुड बी रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब है जो प्रोडक्ट है जिसका हम रिसाइकलिंग करके फिर से यूज़ करते हैं, तो रिसाइकल एक भार्ब है। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस रिसाइकल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर रिसाइकल्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आप क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो क्यों यहाँ पर रिसाइकल नहीं रिसाइकल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये एक पैसिव सेंटेंस है। अब ये पैसिव और एक्टिव का चक्कर क्या है, तो इसके लिए मैं एक अलग तरीके से वीडियो आपको बना दूंगा पैसिव और एक्टिव में को क्या अंतर होता है। तो देखिए पैसिव जो है सिंपली में एक वर्ड में आपको बोल देता हूँ मैं। पैसिव है ऐसे सेंटेंस जहाँ पर सब्जेक्ट कुछ नहीं करता, सब्जेक्ट के ऊपर काम होते हैं। जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के ऊपर प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस पे जो वेस्ट मटेरियल है ये कुछ नहीं कर रहा है इस सेंटेंस पे, समझिए बात को। वेस्ट मटेरियल को हम लोग जो है रिसाइकल कर रहा है, तो इसलिए ये पैसिव है। और पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब शुड हो, विल हो, वुड हो, मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, जो भी हो, उसके बाद अगर बी है और उसके बाद कोई भार्ब है तो उस भार्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि भार्ब की जो तीसरा रूप है वो यहाँ पर होना चाहिए, जो कि इस सेंटेंस पे नहीं है। इस सेंटेंस पे भार्ब का पहला फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म दिया हुआ है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैसिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पर पे रिसाइकल्ड होना चाहिए था, और सिर्फ शुड नहीं। अगर यहाँ पर विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू कोई भी मॉडल वर्ब है तो उसके बाद अगर बी है और उसके बाद कोई वर्ब है तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर पैसिव और एक्टिव के कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन पे, एक एक कॉन्सेप्ट, वो आप किसी भी कॉपी पे लिख लीजिए, ये आपके लिए सही होगा। तो देखिए कोई वीडियो देखने से कुछ नहीं सीख जाते। अगर वीडियो देखने से आप सीख जाते सब कुछ तो बहुत सारे वीडियो हुए यूट्यूब पे, तो कोई भी बंदा सिलेक्शन ले जा सकते हैं। तो ऐसा बात नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका नौकरी चाहिए तो मेहनत तो एक ही ऑल्टरनेटिव है, यहाँ पर कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे देखिए आप, तो एक बात बोल देता हूँ पहले। अगर आपका जो पहला मेरा क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन पे मैं एग्जैजरेशन की बात कर रहा था, सुपरफ्लुअसनेस, रिटर्न बैक की बात कर रहा था, तो वो अगर आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कर पाओगे। तो आप पहले ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, अगर नहीं होता है फिर देखिए वीडियो को। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन इंसेफेलिटीज बाई, यहाँ पर स्पेंडिंग नहीं होगा, बाई जस्ट इन्वेस्टिंग लेस अमाउंट ऑन हेल्थ। तो इस पार्ट पे क्या गलत है, तो देखिए यहाँ पर भी एक सेम चीज़ है। हम लोग क्या जानते हैं, कैन जो एक मॉडल वर्ब है इसका मतलब क्या होता है। कैन का मतलब होता है कुछ करने की क्षमता होना। आई एम एबल टू राइट दैट, इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है, गवर्नमेंट कैन नॉट, गवर्नमेंट नहीं कर सकता। फिर जो पार्ट है बी एबल, एबल की मतलब भी है कुछ करने की क्षमता। तो यहाँ पर दो चीज़ जो है मिंगल हो गया है, दो चीज़ एक ही मतलब हो गया है। जो कैन नॉट की मीनिंग है नहीं कर सकता, बी एबल कुछ करने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब भी यही है कि कुछ नहीं कर सकता।
तो ये दोनों ही सेम मीनिंग है। तो ये वही बात हो गया जो पिछले क्वेश्चन पे हो रहा था कि बैक और रिटर्न। तो इसलिए जो सेकेंड पार्ट है बी एबल टू कंटेन, ये ही गलत है, क्योंकि कैन नॉट मैंने दिया है तो इसके साथ कोई एबिलिटी का वर्ड देने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी सुपरफ्लुअस हुआ है, सेंटेंस पे ज़्यादा बोला गया है जिसका ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इस पार्ट पे ही जो है एरर है, क्योंकि मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि आई कैन नॉट एबल टू गो, तो इसका मतलब क्या है? आई कैन नॉट एबल टू गो, मैं चलने के लिए, मैं जाने के लिए मैं नहीं जा सकता। तो इसका मतलब इफ़ आई से आई कैन नॉट गो, इसका मतलब है मैं नहीं जा सकता। तो इसके लिए मुझे अलग तरीके से एबल देने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इफ़ आई से आई कैन नॉट गो इसका मतलब होता है मैं नहीं जा सकता। तो मेरा सेंटेंस का मीनिंग अगर हो जाते हैं तो क्यों मैं एबल को दूँ? तो ये एबल जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ये सेंटेंस को एग्जैजरेट कर रहा है, सेंटेंस का मीनिंग को सुपरफ्लुअस बना रहा है, तो जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पार्ट सेंटेंस पे गलत है। तो इसको हम यहाँ पर से बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस का जो बी पार्ट है यहाँ पर ही एक मिस्टेक है, एक ग्रामेटिकल एरर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो है देखिए, फर्स्ट पार्ट है ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट टेंस पे है, क्योंकि उस भार्ब के साथ ईडी है। रिमेंबर्ड, याद किया था कि उसका वीज़ा जो है वो अगले महीने पे ख़त्म होने वाला है। तो ये जो है पास्ट पे है पूरी घटनाएं, तो इसके लिए इसका जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है विल बी, ये विल बी नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट से हम डायरेक्ट फ्यूचर पे नहीं जा सकते। प्रेजेंट पे होता अगर पहला पार्ट तो ये फ्यूचर हो सकते थे। तो इसके लिए अगर पहला पार्ट पास्ट पे है तो यहाँ पर विल के जगह पे वुड होगा, क्योंकि विल के पास्ट फॉर्म है वुड। तो इसलिए यहाँ पर वुड यूज़ होने वाला है, क्योंकि पहला पार्ट पास्ट पे है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर पहला पार्ट पास्ट पे है तो उसके बाद अगर कोई शैल है तो शुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या लिखा है, वेरी सुन आई रियलाइज्ड दैट ही इज़ एट फॉल्ट। तो देखिए ये पार्ट जो है पहला तो कोई गलत नहीं है, वेरी सुन यहाँ पर कोई वर्ड नहीं, एक फ्रेज़ है। दूसरा वर्ड है आई रियलाइज्ड दैट, तो आई रियलाइज्ड ये भी पास्ट टेंस पे है, क्योंकि इस वर्ब है रियलाइज्ड, मैंने अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? दैट ही इज़ एट फॉल्ट। तो देखिए तीसरा पार्ट जो है ये प्रेजेंट टेंस पे है, तो ये कैसे हो सकता है? एक ही सेंटेंस पे दो टेंस कभी भी नहीं हो सकता है। एक सेंटेंस पे सिर्फ एक टाइप की सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्पेशल जगह है जहाँ पर दो टेंस हो सकता है, लेकिन इस जो है ये जो है पास्ट और प्रेजेंट मिक्स हो गया। तो ये रियलाइज्ड है तो ये भी ही के बाद वाज होना चाहिए, क्योंकि ये भी पास्ट टेंस पे होगा, क्योंकि मैं जो अनुभव किया था, मैं जो फील किया था, मैं जो रियलाइज़ किया था वो पास्ट पे। तो वो जिस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया था वो भी पास्ट पे ही होगा कि ही वाज एट फॉल्ट, उसका दोष था। तो ये मैं पास्ट पे फील किया था, तो ये भी पास्ट पे ही होना चाहिए। तो एक बात यहाँ से आप समझ लीजिए कि अगर पहला पार्ट पास्ट पे है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट होगा। तो यहाँ पर जो है ही इज़ एट फॉल्ट, इस जगह पे होंगे ही वॉज एट फॉल्ट, क्योंकि पहला पार्ट पास्ट पे है, रियलाइज्ड पे है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर कर पाओगे। इफ़ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वायर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्राउन। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है सेकेंड पार्ट पे ये बिल्कुल दिख रहा है कि ये वायर है, वाज वायर है, तो मीन्स ये पास्ट टेंस पे है। तो फिर ये विल कहाँ से आ गया? तो मैंने पिछले बार आपको ये बोला है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट पे है तो उस जगह का जो अगला पार्ट होगा उसके विल है तो वुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा। तो यहाँ पर वुड होना चाहिए, यहाँ पर विल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला पार्ट पास्ट पे है। तो यहाँ पर भी विल का पास्ट फॉर्म ही होना चाहिए। तो इस पार्ट पे ही इसके गलत है। तो ये बिल्कुल आसान हो गया अगर पहला चीज़ आपको मालूम है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहीं पर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको वहाँ पर सलूशन दूंगा और डाउट क्लास भी कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एक टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल एक टेंस जानना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आप ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। मैंने उसको 20 सालों से नहीं देखा है।
तो यहाँ पर ही गलत है। कोई क्वेश्चन पे अगर किसी टाइम स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है तो उसके साथ सिंस नहीं बैठता कभी, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम है 20 ईयर्स, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसा होता कि अगर इस सेंटेंस ऐसा होता कि मैं दिल्ली में 20 सालों से रह रहा हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर सिंस यूज़ होता, क्योंकि ये जो टाइम है अभी ख़त्म नहीं हुआ, पिछले 20 साल पहले शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है, तो इसके लिए सिंस होता है। लेकिन जब कोई टाइम स्पेसिफिकली दिया हुआ है 2 साल, 20 साल, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, तो उसके लिए ये एक स्पेसिफिक टाइम है, ये ऐसा नहीं कि अभी भी टाइम चल रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर सिंस नहीं फॉर होता है। तो यहाँ पर पहला पार्ट पे ही एक ग्रामेटिकल एरर है जो कि सिंस। तो आज की टॉपिक जो उसका लास्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 ईयर्स आई हैव नॉट येट मेड ए सेंचुरी। तो देखिए यह जो पहला पार्ट है, 3 ईयर्स से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए जो कि पास्ट पे शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हम कौन सी सेंटेंस पे यूज़ करते हैं? मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस तरीके के सेंटेंस पे। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं 3 सालों पहले से कुछ काम कर रहा हूँ अभी तक, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो इसलिए इस सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, ऑल्दो आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। हैव बिन क्यों आया है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है उस पर पहले सब्जेक्ट आते हैं, फिर हैव और हैज़ आते हैं, फिर बी एन आते हैं, उसके बाद V1 भार्ब की प्रेजेंट फॉर्म और ING के साथ, और आखिर में ऑब्जेक्ट आते हैं। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस बनते हैं। तो इस हिसाब से ये जो पहला सेंटेंस का पार्ट है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये ही गलत है। ये होना चाहिए था ऑल्दो आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ क्वेश्चन पे या स्पेसिफिक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट पे आपका कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिए। मैं ट्राई करूँगा आपका क्वेश्चन का जल्दी जवाब देने का, और अगर ज़रूरत पड़े तो अलग तरीके से एक वीडियो करके आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तो अगर मेरे चैनल पे आप नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे मुझको, तो ही मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियो दे पाऊँगा, और आपको मैं मेरे तरफ से जितना हो सके उतना हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर टॉप 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।